Hello students, how are you? I hope you are doing well. Welcome to our channel Lekhankan Vidyapit. बेटा ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सारे सब्जेक्ट्स एक ही चैनल पर प्रोवाइड करवाएगा, जिसमें कि साइंस, मैथ, सोशल साइंस एक्सेट्रा। तो अब आपको बहुत ही इजी तरीके से, जहाँ पर टीचर्स सारे सब्जेक्ट्स आपको गो थ्रू करवाएंगे। तो आज मैं आपको यहाँ पर साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो पढ़ाने के लिए आई हूँ। आई एम ऋतु शर्मा। आई हैव 18 years experience in my field. Okay, and the first chapter is chemical reactions and equation. नाम से ही पता लग रहा है बेटा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर जो है वो हमारी पूरी केमिस्ट्री का बेस है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो केमिस्ट्री आपके लिए चुटकियों का खेल बन जाएगी। बट द कंडीशन इज, आपको इस चैप्टर में ईच एंड एवरी स्टेप अच्छे से समझने होंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, फॉर्मूलाज एक्सेट्रा इन सब की नीड होगी, जो कि अर्लियर क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं और हमें फर्दर क्लासेस में भी काम में आने वाली है। तो द नेम ऑफ चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले हम लोग एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक जो 6 ऑनवर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं, एक बार पहले उसको हमें रिकैप्चुलेट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इज अ चेंज। व्हाट इज अ व्हाट इज अ चेंज। आपको पता है चेंज क्या होता है? According to science, change refers to any alteration in the properties, composition or state of matter. It means, आम भाषा में हम लोग क्या बोल देते हैं कि भाई किसी भी चीज में बदलाव हो गया, कि इसमें चेंज आ गया। सपोज कि आपकी मम्मी ने रात को दूध में थोड़ा सा जामन डालकर रखा, सुबह तक वो दही में जम गया, तो आपने कहा कि दूध जो है दही में बदल गया, एक ये चेंज हो गया। साइंस के अकॉर्डिंग चेंज की क्या डिफाइन है कि अगर किसी भी मैटर या किसी भी सब्सटेंस में उसकी प्रॉपर्टीज में कोई अल्ट्रेशन आ जाए, उसके कंपोजिशन में कोई अल्ट्रेशन आ जाए, उसके स्टेट में कोई अल्ट्रेशन आ जाए, इट मीन्स ये हो गया हमारा चेंज। ऑलरेडी वी हैव लर्न दैट दीज चेंजेस आर ऑफ टू टाइप, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आप सबको पहले से ही पता है कि हमारे आसपास की सराउंडिंग में जब हम निगाह दौड़ाते हैं तो हमें दो तरीके के चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। क्या डिफरेंस था बेटा इसमें? फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी एक न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, सिर्फ क्या होता है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ये देखिए, हमने कोई पेपर लिया, इस पेपर को मैं क्रम्बल करके इसकी एक बॉल बना सकती हूँ, मैं पेपर को फोल्ड करके उससे एरोप्लेन बना सकती हूँ, बोट बना सकती हूँ, और फिर जब मेरा मन भर गया तो मैं उसको वापस से अनफोल्ड कर सकती हूँ। तो क्या हुआ, जो मेरा बेसिक मटेरियल था पेपर, वो पेपर का पेपर ही रहा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए, कि पेपर की जो शीट है वो पहले मुझे कुछ इस तरीके की दिख रही थी, अब मैंने उसको फोल्ड करके पेपर बोट या पेपर एरोप्लेन कुछ भी शेप दे दी। इट मीन्स द फिजिकल चेंजेस आर टेम्परेरी चेंजेस एंड दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस। फिजिकल चेंज जहां पर भी होंगे वो हमेशा रिवर्सिबल चेंज होंगे। हमारे आसपास की सराउंडिंग में हम लोगों ने बहुत सारे फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल देख रखे हैं। सपोज बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब आप पानी को बॉयल करते हैं तो क्या होता है, सपोज ये मैंने एक ग्लास में पानी लिया और इस पानी को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया, ऑब्वियस सी बात है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। अब अगर मैं इस स्टीम को कूल डाउन कर दूं कंडेंसेशन के प्रोसेस के बाद, आफ्टर दैट ये अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, एक फिजिकल चेंज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं, जिनमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई। अब हमें कंसीडर क्या करना है, केमिकल चेंज। ये जो हमारा केमिकल चेंज है बेटा, केमिकल चेंज, दिस इज द बेस ऑफ आवर दिस चैप्टर। केमिकल चेंज में क्या होता है
कि एक ऐसा चेंज जिसमें सब्सटेंस की या मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, उसकी केमिकल नेचर चेंज हो जाती है. ओवरऑल द कंक्लूजन इज अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज formed is called a chemical change. For example, I have already told you formation of curd. अगर हम दही बनाते हैं तो ये कैसा चेंज हो गया हमारा, परमानेंट चेंज. अब अगर आप चाहो भी यार मुझे वापस से दूध चाहिए जो मैंने दही में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन आप उसको वापस से कन्वर्ट नहीं कर सकते. इट मीन्स केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस एंड दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल चेंजेस. इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते. अब बात आती है हमारी केमिकल रिएक्शन की. तो ये जो भी हमने केमिकल चेंजेस को डिस्कस किया, केमिकल चेंजेस को ही जब हम लोग केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन. इट मीन्स क्योंकि वहां पर केमिकल नेचर चेंज हो गई है तो वहां पर क्या हुआ होगा, केमिकल रिएक्शन. A chemical reaction is a process in which one or more substances known as reactants are converted into new substances called product. It means जहाँ कहीं पर भी कोई केमिकल चेंज होगा तो केमिकल चेंज होने से पहले जो सब्सटेंसेस थे जिनके अंदर चेंजेस होना है उन सब्सटेंसेस को बोला जाता है रिएक्टेंट. उन रिएक्टेंट्स में आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन कुछ चेंजेस आए और वो किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट्स में. This transformation occurs through the rearrangement of atoms involving the breaking of existing chemical bonds and the formation of new ones. This is the entire process कि internally केमिकल चेंज के ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, वहां पर जो हमारा जो मैटर था उसके अंदर जो हमारे पार्टिकल्स अरेंज थे जिनका नाम हमने पढ़ा है एटम. ये जो एटम्स की रीअरेंजमेंट होते हैं उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड्स बने हुए थे वो जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और न्यू सब्सटेंस बन जाता है. केमिकल रिएक्शंस are central to understanding changes in matter and are typically marked by the noticeable signs such as a change in color, the release of a gas or a change in temperature. तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको समझो कि आपको अपने माइंड में बिल्कुल बिठा लेने हैं. टिप्स पर आपको लर्न होना चाहिए कि हाउ कैन वी नो अ केमिकल चेंज हैज बीन अकर और नॉट, कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल चेंज हुआ है या नहीं. तो दीज आर द एविडेंसेस. इफ देयर इज अ चेंज इन कलर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इट मीन्स केमिकल चेंज हैज बीन अकर. और द रिलीज ऑफ अ गैस, अगर कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है कहीं पर और उसमें कोई गैस निकल रही है तो डेफिनेटली हम क्या कह सकते हैं कि ये एक केमिकल रिएक्शन है. और चेंज इन टेम्परेचर. यहाँ से रिलेटेड बेटा आपका 2 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली आता है. तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा फैक्ट्स अबाउट केमिकल रिएक्शन. कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे क्या एविडेंसेस हैं कि आप ये बोल सको कि हाँ जी यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है. तो उसके लिए यहाँ पर 4 फैक्ट्स हैं. नंबर 1 इज चेंज इन स्टेट. जब कभी भी कोई फिजिकल चेंज होता है तो 4 फैक्ट्स हैं. उन चारों फैक्ट्स में से या तो कोई एक या फिर चारों, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द केमिकल चेंज, वहां पर प्रेजेंट होगा जो हमें ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है. जैसे कि आपकी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है, चैप्टर की सबसे फर्स्ट एक्टिविटी है बेटा, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. इस एक्टिविटी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं. जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अभी सीबीएसई ने अपना पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया है. अभी आपको क्या है, पहले के जमाने में बच्चे क्या थे, सिर्फ बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लर्न कर लिए और चलो जी हो गया. नहीं, अब ऐसा नहीं है. अभी हमें पूरा चैप्टर गो थ्रू करना है, सारी एक्टिविटीज को अच्छे से समझना है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड आते हैं. एक्टिविटीज पूरी की पूरी लिखने के लिए आप में कभी भी नहीं आएगी. उससे क्या होगा कि एक्टिविटी के बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. इस एक्टिविटी में हमने क्या ऑब्जर्व किया और क्यों. तो जब हमें अच्छे से पता होगा इस एक्टिविटी में क्या हमने किया है तो तभी हम उन क्वेश्चंस के आंसर को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे. इस एक्टिविटी में हमने करना क्या है,
clean a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter long by rubbing with sandpaper. हमें यहाँ पर एक मैग्नीशियम रिबन लेना है. अब मेटल कौन सी ली है हमने? मैग्नीशियम. द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम इज Mg. हमने मैग्नीशियम रिबन लिया जो कि देखने में कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, और इसकी लेंथ हमने कितनी लेनी है? 3 to 4 सेंटीमीटर की. इसके बाद हमने क्या किया? दिस डिवाइस इज नोन एज टोंग. हमने टोंग की हेल्प से इसको पकड़ लिया, बट बिफोर इट वी शुड रब इट विद सैंड पेपर. यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू रब द मैग्नीशियम रिबन विद सैंड पेपर. बिकॉज हमें इस एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? केवल और केवल मैग्नीशियम. इट मीन्स वी वांट प्योर मैग्नीशियम. सो वी शुड rub it with sandpaper to remove the impurities. After that, hold it with the pair of tong. This one is tong. Burn it using a split lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown. अब हमें क्या करना है? टोंग की हेल्प से इस मैग्नीशियम रिबन को हमने होल्ड किया और स्प्लिट लैम्प के ऊपर या बर्नर जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसके ऊपर हमने इसको डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर रखा. ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कंबशन का प्रोसेस हो रहा है, कोई भी चीज जल रही है तो जलने के बाद वहाँ पर क्या होगा? कोई ना कोई ऐश फॉर्म होगी. तो वो जो ऐश फॉर्म हुई है उसको कलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक रख दिया वॉच ग्लास. जब हम इसको बंद करते हैं, वी सी दैट अ वाइट डेजलिंग फ्लेम इज प्रोड्यूस. यहाँ पर जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है वो वाइट कलर की है. वाइट डेजलिंग फ्लेम. यू शुड हैव टू लर्न द कलर ऑफ द फ्लेम. इन दिस केस यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बंद किया तो वहाँ पर जनरली जो हमारे पास फ्लेम होती है येलोइश कलर की, येलो कलर की फ्लेम ना प्रोड्यूस होकर यहाँ पर व्हाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम मीन्स उसमें से स्पार्किंग निकलती होती है, वो प्रोड्यूस हुआ. साथ में यहाँ पर एक व्हाइट कलर का पाउडर हमको मिलता है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO. देखो बेटा, यहाँ पर इन्होंने हमें क्या बोला है? ये एक प्रिकॉशन है. बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज. हमें जिस समय मैग्नीशियम रिबन को बंद करना है तो अपनी फुल आर्म लेंथ का यूज करके. क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर व्हाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस हुई और ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम जो है वो हमारी आंखों को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए इस एक्टिविटी को करते वक्त हमें एक स्पेशल तरीके के स्पेक्टिकल्स को वियर करना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? उन्होंने हमारे से पूछा है कि हमें क्या मिला. हमने क्या देखा कि हमें मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बंद किया हमारे पास क्या मिल जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे पास पहले जो मैग्नीशियम था वो रिबन के फॉर्म में था. इट मीन्स like a wire like structure, but after that it is converted into white color powder, that is ash, magnesium oxide. It means the state of the substance reactant is changed. It means there is a chemical change occur. यहाँ पर एक chemical change हुआ है. The next fact is change in temperature. How can we know कि our temperature has been changed or not during a chemical reaction? So to prove it, there is an activity. यहाँ पर हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है कि हमने क्या किया बेटा? टेक a few zinc granules in a conical flask or a test tube. दिस कंटेनर इज नॉन एज कॉनिकल फ्लास्क. अगर हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है तो उसमें, अदरवाइज हम टेस्ट ट्यूब में कर सकते हैं. हमने यहाँ पर जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए. द सिंबल ऑफ जिंक इज Zn. आफ्टर दैट एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड. हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया या हम लोगों ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया और हमने यहाँ पर क्या किया? ड्रॉप बाय ड्रॉप इस एसिड को यहाँ पर हमने पुट कर दिया. क्वेश्चन
handle the acid with care. Obviously, we should be very careful while we handling acids, whether it may be dilute or concentrated. जब कभी भी आप एसिड के साथ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है. नेक्स्ट, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन्स अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स? ऑब्वियसली यस. हमने क्या देखा, हम क्या देख रहे हैं, देखो आप देखोगे कि यहाँ पर हमें बबल्स दिखने शुरू हो गए हैं. इट मीन्स एवोल्यूशन ऑफ गैस. यहाँ पर गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब गैस रिलीज हुई. गैस रिलीज होने के साथ साथ अब अगर हम इस बीकर को टच करके देखते हैं या इस कॉनिकल फ्लास्क को टच करके देखते हैं, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर? ऑब्वियसली यस. ये जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है ये ऑटोमेटिकली गर्म हो गया, जो कि क्या प्रूव कर रहा है कि यहाँ पर दो फैक्ट्स देखो. अभी हमने पढ़ा कि चेंज इन टेम्परेचर, यस, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हो गया. नेक्स्ट फैक्ट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस. ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में इवोल्यूशन ऑफ गैस, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट देयर आर टू फैक्ट्स, टू एविडेंसेस. नंबर वन इज change in temperature, number two is releasing a gas. Releasing a gas. Which gas is produced here? This is hydrogen gas. The chemical reaction is this: when we put some granules of zinc into dilute hydrochloric acid, hydrogen gas is released. It means this is a chemical reaction. The next fact about a chemical reaction is change in color. अगर कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो जो रिएक्टेंट से आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन वहां पर कलर चेंज हो गया है, जो कि हमें एक एविडेंस, एक प्रूफ देता है कि हाँ जी हम पक्का श्योर हैं यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है. हाउ कैन वी प्रूव दैट? इसके लिए हमने क्या लिया, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन. लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया. लेड नाइट्रेट है हमारा PbNO3 का होल ट्वाइस. आफ्टर दैट एड पोटेशियम आयोडाइड. क्या चीज ऐड करी बेटा हमने इसके अंदर? पोटेशियम आयोडाइड. अब हमारे से क्या पूछा है, सपोज मैंने ये टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या डाला, लेड नाइट्रेट. ये जो लेड नाइट्रेट है बेटा हमारा, दिस इज अ कलरलेस लिक्विड, इसका कोई कलर नहीं है. इसमें मैंने ऊपर से क्या चीज ऐड करी, पोटेशियम आयोडाइड. मैंने ना तो इसको स्टिर किया ना ही मैंने इसको शेक किया, ओनली आई मिक्स टू सॉल्यूशंस. आफ्टर दैट आई विल सी दैट देयर इज अ येलो कलर, पोटेशियम आयोडाइड प्लस KNO3. येलो कलर का हमारे पास एक इनसोल्यूबल मटेरियल मिल गया. हमने स्टार्टिंग में क्या देखा कि जो हमारे पास इनिशियल रिएक्टेंट थे, इनिशियल जो मेरे पास सब्सटेंसेस थे, दे बोथ आर कलरलेस, बट आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन वी ऑब्टेन अ कलरफुल सब्सटेंस. दिस इज लेड आयोडाइड. इट मीन्स दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. आई होप आपको ये समझ में आया है. अभी तक हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस is known as a chemical reaction. ठीक है. अब how can we come to know a chemical reaction has been occur or not? There are four evidences. Number one, change in state. Number two, change in color. Number three, change in temperature. Number four, evolution of gas. अभी हमने इन चारों को one by one prove कर लिया है. Now the next topic is balancing chemical equation, the law of conservation of mass. But before it, we have come to know what is a chemical equation. अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि ये जितनी भी एक्टिविटीज हमने की हैं, मैंने उनको क्या किया है, उनके फॉर्मूलेस के फॉर्म में, उनके सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. तो यही जो हमारी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction is known as chemical equation.
केमिकल इक्वेशन की डिफाइन अगर आपको आ जाती है लिखने के लिए, तो मैं पता होना चाहिए द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन को क्या किया, सिर्फ हम स्टेटमेंट्स के थ्रू पढ़ रहे थे, लेकिन जब मैं उसको फॉर्मूले के वाइज या फिर उसके सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देती हूँ, तो तब इसको मैं केमिकल रिएक्शन ना बोलकर क्या एक पर्टिकुलरली नाम मिल गया, केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि जो केमिकल इक्वेशंस हैं, अब हमें इनको बैलेंस क्यों करना है।